एवरीवन, मैं हूं तमन्ना और आज की क्लास में हम बात कर लेंगे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं। तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। डिसइकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज सबसे पहले तो ये जान लीजिए, नेगेटिव वर्ड है, मतलब कोई ना कोई नुकसान की बात हो रही है ना। तो कौन सा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कब होता है? जब इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन में लेकिन उससे लीड्स टू अ हायर कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन करने पर आपकी कॉस्ट, जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो बढ़ जा रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है। अब ये क्या है? अपोजिट इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। और ये कब होता है? हैपेंस व्हेन अ फर्म बिकम्स टू लार्ज एंड इनएफिशिएंट। जब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है फर्म, तो आपको क्या होता है? डिसइकोनॉमीज होने लगती हैं, उसका लॉस होने लगता है आपको। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा लेवल पे आपने काम फैला दिया, अब आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, एफिशिएंसी नहीं निकल के आ रही है, डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, कुछ ना कोई वजह की वजह से क्या हो रहा है? आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो बढ़ गई है, आपको फायदा उतना नहीं मिल रहा है जितना आप खर्च कर रहे हो। यानी कि डिसइकोनॉमीज क्या है? ज्यादा प्रोडक्शन, हायर कॉस्ट आ जा रही है पर यूनिट। टाइप्स क्या होता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के? कि इंटरनल डिसइकोनॉमीज जो विद इन द फर्म अराइज होती हैं, एग्जांपल मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, टेक्निकल इशू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज जो अराइज होती है आउटसाइड द फर्म या इंडस्ट्री लेवल, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्रीज कंपटीशन, रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। तो ये होते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय।